एक दौर चल रहा है, उस दौर के अंतर्गत ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी न्यूड गर्ल वीडियो कॉल करती है, अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है, सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल आता है, तो व्यक्ति उस पर कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है और कॉल को उठा लेता है। उसके बाद वो महिला उसको आवेश में लाती है और आवेश में लाकर व्यक्ति ऐसी हरकत कर बैठता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, और ऐसी हरकत करने के बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है। और ये हर जगह देखने को मिल रहा है, युवा पीढ़ी हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, तो ऐसे लोगों को ज्यादा शिकार बनाया जा रहा है। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई अब कर सकते हैं, जो बीएनएस का सेक्शन है, बीएनएस के सेक्शन के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और दोस्तों ये देखा जा रहा है कि ये देश के हर एक हिस्से में ऐसे ही ये देखने को मिल रहा है कि व्यक्तियों को अधिकतर टारगेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या वीडियो कॉल के माध्यम से हो। तो दोस्तों ऐसी चीज से बचने के लिए और इन पर कार्रवाई करने के लिए जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंतर्गत इसकी प्रक्रिया बताई गई है, तो उसकी बातें करेंगे। ऐसी स्थिति बनती है जो किसी भी व्यक्ति की अगर वीडियो बना ली गई है और उसको वो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर वो आपसे पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं, अगर आपने पैसे दे दिए तो भी उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, और आपसे अगर डिमांड ही की जा रही है फिर भी आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और इसकी कार्रवाई बीएनएस के 308 सेक्शन के अंतर्गत की जाएगी। और 308 सेक्शन के अंतर्गत भी इसके जो दो सब सेक्शन है, जिसमें से सेकंड से सब सेक्शन में अगर उसकी बात करते हैं, तो उस पर अगर आपसे अगर किसी ने पैसे ले लिए तब भी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर किसी ने अगर आपसे डिमांड की है और आपने अगर उसकी शिकायत दर्ज करवाई, तो उसकी शिकायत की 308 के सब सेक्शन थर्ड के अंतर्गत, जिसमें 2 वर्ष से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और दोस्तों अगर वो आपसे अगर वीडियो को अगर वायरल करने की धमकी दे रहे हैं और अगर वो वीडियो को वायरल कर लेते हैं, तो इसके खिलाफ आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, जिस पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और साथ के साथ ये भी देखने को मिलता है कि वो लोग ये बोलते हैं कि आपने अगर पुलिस को सूचित किया, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों उनकी कार्रवाई कहीं पर होने वाली नहीं है। और अगर आपको अगर पुलिस से अगर वो पुलिस के अगर धमकी देते हैं और पुलिस के पास अगर जाने से रोकते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक बीएनएस के अलग से सेक्शन है, उसके खिलाफ आप उनके कार्रवाई कर सकते हैं। बीएनएस का 225 जो सेक्शन है उसके अंतर्गत अगर वो आपको पुलिस के पास जाने से अगर रोक रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। और जो लड़कियों द्वारा शिकार किए जा रहे हैं, जिनको धमकियां देती है और ब्लैकमेल करती है, तो साथ ही साथ उनकी भी बात करेंगे। और उनकी बात करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कोई भी पत्नी अगर किसी पति को, या आपकी पत्नी हो या कोई दूसरे की पत्नी हो या कोई आपके मिलने वाले की पत्नी हो, अगर वो रेप जो जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने की धमकी देती हो या वो दहेज का केस करने की धमकी देती हो, तो उनके खिलाफ आप कैसे लीगल एक्शन ले सकते हैं और उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसकी बात करेंगे। तो इस पर जो बीएनएस के सेक्शन है उसके अंतर्गत आगे की कार्रवाई है वो बीएनएस के सेक्शन के अंतर्गत की जाएगी। और बीएनएस का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत अगर आप कार्रवाई करेंगे, तो आपको 100% इस पर रिलीफ मिलने के पूरे पूरे चांस है। और एक चीज ये भी देखने को मिल रही है, जैसे कोई भी लड़की है, वो जब तक रिलेशनशिप में है, जब तक तो मामला चलता रहता है, और उसके बाद वो जाकर धमकी देने लग जाती है, रेप केस की धमकी देने लग जाती है, तो उनके खिलाफ क्या आप एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जो बीएनएस का नया जो सेक्शन आया है उसके अंतर्गत अगर कोई भी लड़की आपको रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही है, आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है, तो उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। आपको जाना है संबंधित पुलिस स्टेशन में, जहां पर भी आपका पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर आपको एक रिपोर्ट लिखवानी है। और वो आपसे अगर पैसे की डिमांड कर रही है और आपने अगर पैसे नहीं भी दिए फिर भी आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कार्रवाई करने के लिए जो बीएनएस का सेक्शन 308 के सब सेक्शन 6 के अंतर्गत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत उसको 10 वर्ष की सजा का प्रावधान भी। और दोस्तों अगर आपसे अगर उसने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद भी अगर आपको बार बार अगर धमकी दे रही है, तो उसके लिए जो 308 का सब सेक्शन 7 है उसके अंतर्गत आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और उस कार्रवाई के अंतर्गत उसको आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। और साथ ही बात करेंगे, कोई भी पत्नी अगर किसी व्यक्ति को दहेज केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस या अन्य केस में अगर फंसाने की अगर धमकी देती है, तो उसके ऊपर क्या आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए जो बीएनएस का जो नया सेक्शन आया है उसके अंतर्गत दोस्तों जो बीएनएस का सेक्शन है 351 के जो सेकंड पॉइंट बताया गया है, जो सब सेक्शन सेकंड है, उसके अंतर्गत आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आप संबंधित पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और ये बीएनएस के सेक्शन 351
सब सेक्शन सेकंड के अंतर्गत इसकी कार्रवाई होगी। और दोस्तों ये कार्रवाई करवाने के लिए आपको BNHS की जो सेक्शन है उसके अंतर्गत आपको कार्रवाई करवानी पड़ेगी। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।